माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहां हैं? हम कहां डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे। हम भगवान की भक्ति की, अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है। केवल तन नहीं ढका जाता, क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है, इसको ढकना जरूरी है। देवराज शिव मंदिर में गया, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां बैठ रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठकर कथा करस्पान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें, अपनी दुकान खोलकर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा, पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा, 3 घंटे ना हम बेईमानी करेंगे, 3 घंटे ना हम कपट करेंगे, 3 घंटे ना हम छल करेंगे, 3 घंटे हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की अविरल भक्ति में लगा है, और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटकुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहां तक आए हो
तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुण पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। महाराज कभी ना कभी आएगा जरूर और दर्शन देगा, देगा। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको, दोनों हाथों से ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, जय हो। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर महादेव।
हरि बोल। शंकर भगवान की जय। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हो जय हो शंभो दूसरे नंबर के पंडाल में जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से ताली से बजाते हैं। जय हो मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ,
मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। शिव की आराधना में लगो, भगवान की अविरल भक्ति में लगो। जब शिव कथा कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में, और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर जब वो शिव मंदिर में पहुंचा तो उसका मन चित्त तो कथा में या सत्संग में या मंदिर में तो था ना। कथा में देखो, शरीर को लेकर कथा में चले जाना सरल है, पर मन को कथा में लगाना कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर ऑटो में 10-20 रुपए लगाकर आप यहाँ पहुंचते हो, तो कथा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे 7 दिन की जब कथा सुन लो, जिस कामना से सुन लो, तो 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। हृदय लगाकर सुनो। कितना समय लगाकर आप लोग यहाँ पहुंचते हो और चित्त ना लगे कथा में, तो वो बेकार। महाराज देवराज मंदिर तक पहुंच गया, पर शिव मंदिर में पहुंचने के बाद में देवराज की चित्तवृत्ति भगवान में नहीं है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है। शरीर में जब रोग होता है, शरीर में जब कष्ट होता है, व्यक्ति, तुम किसी के शरीर में कष्ट है और तुम उसको समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, तो उसके समझ में नहीं आता। पर एक निवेदन जरूर करेंगे, जब शरीर में अगर कष्ट है, परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, तो एक काम जरूर करना, मेरे देव अधिदेव महादेव का दरवाजा मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। मेरे शिव का द्वार, शंकर की चौखट, शंकर का द्वार पकड़ कर रखना। देखो एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर। आनंद कुमार जी सेन, पीवासी बांदरी से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव।
इस पत्र में आपने लिखा है आनंद जी, 2020 में ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ कि मेरा परिवार पूरा बहुत परेशान हो गया। मैंने लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए और वो ऑपरेशन करवाने का फिर भी आराम नहीं लग रहा था। आपकी शिव महापुराण चालू किया, मेरी बहन और पत्नी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 व्रत किए, नागपुर में इलाज किया, ऑपरेशन हुआ पर आराम नहीं था। बाद में जब पशुपति व्रत प्रारंभ किया, सैंपल के लिए 15 दिन में रिपोर्ट आना थी और वो रिपोर्ट बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से पूरे जो चांस थे, तकलीफ थी, कष्ट था, बाबा ने हर लिया और मेरी जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल आई और मैं ठीक हो गया। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी गुरुदेव, अब मैं पूर्णतः बीमारी से ठीक हो गया हूं, पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गया हूं। आपकी कृपा से मेरी एक दुकान भी है जो बाबा की कृपा से चल रही है और बाबा चला रहा है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं इस पावन कथा में पहुंचा हूं, केवल धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठी आनंद जी, बाबा ने आपको ठीक करा, इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई। आपने लिखा है कैंसर जैसे सैंपल लेकर नागपुर से जब जांच गई, डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर ही है, पर पत्नी और बहन ने पशुपति व्रत करा और कहा जांच में आना नहीं चाहिए, और वही हुआ। आखिरी में जांच में कैंसर नहीं आया। ये शिव की कृपा। बैठी आनंद जी, आपकी पत्नी और बहन आए हुए हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो खुश होइए, बाबा ने बड़ी कृपा कर दी है। हर हर महादेव। विराजिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी सुन लीजिए। कांति सैनी, प्रमोद जी सैनी, रिटायर्ड पोस्टमैन, सागर मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या? हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करा है सैनी जी आपने। प्रमोद जी बहुत बहुत साधुवाद है। गुरुजी, मैं और मेरा परिवार 13/4/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने गए। वहां हम लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। मेरा परिवार पानी के गिलास में 1 रुद्राक्ष डालकर प्रतिदिन जल का सेवन कर रहा है। अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था, बीमारी बनी ही रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। बाबा देवरीदेव की कृपा से जब से हमने, और शक्कर का जो लेवल है, शुगर जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी, जब से रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा तब से शक्कर भी लेवल में है, बीमारी भी लेवल में है, और नींद भी बाबा की कृपा से खूब आ रही है और बाबा कृपा करता है। हर हर महादेव। सैनी जी धर्मपत्नी आई है साथ में आपके? अच्छा उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। विराजिए विराजिए, बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा है। पर एक निवेदन है आप सबसे, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, रायसेन की कथा में वर्णन किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि
जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है तो आप लोग कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए। आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है, रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है, आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब गर्मी के हिसाब से ने पंखा और ये फुआरा ये सब लगा रखा है और खूब अच्छी ठंडक की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए केसरवाणी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत भगवान की। पर कुबेरेश्वर धाम तो बाबा का धाम है, वहां तो कंकर शंकर है। अभी बाबा की कोई प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई नहीं है, पर कार्य चल रहा है, तो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस भूमि पर उतना कर पाते हैं। इसलिए अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो उसको बंद रहना है। शिव कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से निवेदन करो, दुख आए तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता हो, कोई संत आपसे कहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता हो कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए। दतिया तुम्हारे पास में ही होगा, जहां पे धुमावती माता बैठी है, धुमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धुमावती जहां पर विराजमान है। ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है, धुमावती का मंदिर का दर्शन। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में यह बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में, इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूं। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, ये निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे, और नहीं रहोगे
अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है। पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है, निश्चित है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो ये बात याद रखना पार्वती, कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए होता है। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से काशी में, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा, हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोग भोगना पड़ सकता है। कभी सुख है कभी दुख है। पार्वती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो, मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूं। शंकर भगवान ने कहा, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है। शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब खूब जोरदार हस्ती थी, उनकी एक लोटे में अस्थि थी। कितनी? अरे जम के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रे, छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं राख समेटने, तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से, दांत मिले लोटा में रखी है, उंगली की हड्डी है रख, खोपड़िया है, फेफड़ा, कितना रोना आता होगा। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर इतने से लोटे में भरा, इतने से लोटे में। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भराएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे। इतने से विचित्र। पार्वती, जीवन में दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी, मेरे जीवन में दुख? हाँ, दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी, मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ। मेरी अर्धांगिनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है। हाँ, और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती के समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए, पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगा कर बैठ रहा हूं, साधन लगा कर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तो मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया,
घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया, माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिवजी कर रहे हैं। रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा, माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़ कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे? पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी और चिढ़कर बोलता है, जब देखो जब तू मेरे से कहती है। तो पति से पत्नी कहती है, तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देव अधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां। अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा, मेरे बच्चों को मैं अगर स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तनों में दूध भी नहीं। क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती, और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली, और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिक अशोक सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र शिवजी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कौटी देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए? तब कहा, माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निगल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, माँ आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं? मैं तो निगल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा, मां आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी का एक नाम धूमवान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए, और आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिवजी ने कहा, पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पाँव में बिछुड़ी नहीं होगी,
तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा। तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पांव में बिछुड़ी, ना गले में मंगल सूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन, इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं। पर धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं कार्य सिद्धि के लिए, राजनेता आदि प्रशासनिक आदि लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। सुख है तो दुख भी है जीवन में। अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो कि वो कह दे कि मैं सारा दुख, तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। पर शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना। हो सकता है तेरे दुख कट गए। जैसे भैया जी बोले कि बीमारी इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा, निश्चित है कि कैंसर होगा, जांच भी पहुंच गई, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग इतना बड़ा पिंड बनाएंगे, देंगे, और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जाओ, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ति, सेव, पूड़ी, रायता पंडितों को खिला दिया है, और 13 बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप। ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिट जूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग कर अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में नाट्यगृह में वहां सभागार में पहुंचे थे, तो हमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो, क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरे से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हो और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का सब बेकार है। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया? व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है। जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा? बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तू अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती देवराज ब्राह्मण की जो मां थी उसका नियम था
एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जल का सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो जम के, मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे? कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं। क्यों रे कालू आ गया? हाँ सर, 2 चाय 2 कट ले। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आए तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, कह रहा चाय तूने दूसरे से मंगवा ली क्या? नहीं वहीं से मंगवाई। तो कालू क्यों नहीं आया? कालू क्यों नहीं आया? क्या पता, उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा इसलिए नहीं आया। फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए हो तो मैं दूं, बैग में से निकाल के ऑफिस में ही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं? तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है, चाय देने के लिए नहीं आया, तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखड़ पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमला भाई आई क्यों नहीं? कारण क्या है? क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं? क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है? कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। क्यों? कारण जीवन में मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मती, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। अपने को तुम फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं दे।
और सागर की अगर पड़ोसन हो और देती हो तो हमें भी बता दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन जो जायदाद का हिस्सा देगी तुमको, तुम कितना भी अच्छे से चाय पिला लो, चाय सिर पे पल्लू लगे धोख लगाई ना, कितने भी पड़ोसन के धोख लगा लो तो जायदाद का हिस्सा नहीं देगा। और सास भले तुम चाय पिलाओ मत पिलाओ, धोख लगाओ मत लगाओ, पूछो नहीं पूछो, फिर भी जब मरेगी ना, वो की जितनी रकम है ना, जितनी बहू है ना, 4 5 6 2 3 सब उन्हीं को मिलना, कोई दूसरे को नहीं मिलेगी कि सास दूसरे को दे देगी, नहीं। सास मरेगी तो उसका हिस्सा बहुओं को ही प्राप्त होगा। तुमने चाय पिलाई कि ना पिलाई, अच्छे से बोले कि ना बोले, प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। कई कई सास ऐसी मिलती भी है जो हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी बहू बड़ी बेकार है, बहुत अपशब्द बोलती, गुरुजी बहुत टेंशन देती है। तो हमने भी कह दिया एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में दिया जा। इतने में तो तुरंत पल्लू रख के बोलिए महाराज कई पागल समझ रखा मारे ठेंगा नहीं दी। तो मैंने कहा फिर किसको देगी, बहू का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहू के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसी कि दूसरे को मिल गए। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती। पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है। आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। कहां ले जाता? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। ये शिव पसंद करते हैं कौन सी जगह लेके जाना है इसको। मृत्यु उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा। और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ। बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आते हैं। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है,
पेट दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगाकर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाया? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया।
काया का रोग हटो। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता है? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा है और बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान
शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए, एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम के बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी।
इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया होगा, 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण तो जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगी। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूँ वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे? 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसी गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी। और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्लाकर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि
बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया, यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली थाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। राधे
तेरी काशी में गंगा बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है, ओ तेरी काशी में गंगा बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। नगर की राजा हो करे, उज्जैन नगर के राजा हो करे, उज्जैन नगर के राजा हो, उज्जैन नगर के राजा हो। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ, ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया हो।
यज्ञ रचाया ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हो तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हो सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया ओ द्वार तेरे आया प्रभु द्वार तेरे आया ओ द्वार तेरे आया द्वार तेरे आया ओ द्वार तेरे आया प्रभु द्वार तेरे आया ओ द्वार तेरे आया द्वार तेरे आया सुन भोले सुन भोले भोले सुन भोले सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने का। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वाली
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए। एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो काम होकर ही रहेगा अगर भरोसा पक्का है तो। सुनील जी ने ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है। सुनील जी आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। रेवाड़ी वालों को तो बाद में मालूम पड़ा होगा कि सुनील जी कथा करा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई थी। और हम तो कहते हैं कि ये कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा रेवाड़ी में आकर कथा का रसपान करा दिया। कहीं कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है, बीच में जनरेटर बंद करवा देता है। बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रखकर, दृढ़ता, अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी, शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे मतलब मत रखना। सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी, उससे मतलब मत रखना। उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आया, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा रखना, ना ना ना। आप किसके भरोसे आए? जम जम के बोलो जरा, बाबा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, मेरा देवादिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत जरूरी।
अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है। एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है। ये ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया। और वीआईपी गाड़ी लिया हो, उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया हो, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक हटा दिया। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना चाहिए। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल। किस बात का? पूरी रोडें जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पूरे अखबारों में, सोशल मीडिया में सब दूर यही चल रहा था, रेवाड़ी की सारी रोडें जाम हो गई, मार्ग पूरा जाम हो गया, पूरा मार्ग जाम हो गया। लोग कह रहे थे हम जाम में फंस गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये शंकर की कथा का जाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है बाकी की दुनिया के जाम में नहीं फंस पाता है, क्लियर निकलता चले जाता है। क्लियर। एक बार फंसे हो ना, एक बार अंदर आ गए हो ना, एक बार तुम्हें तकलीफ हो गई ना, 5 दिन तुम जो यहाँ फंसे हुए हो, चिंता मत करना, बाकी की उलझन में नहीं फंसोगे, बाकी की उलझन में क्लीन रहोगे एकदम। धारण करो शिव, धारण करो अपने भीतर भगवान शंकर के भक्त। और जितना उसको धारण कर सकते हो उतना, अपने जीवन को जितना सार्थक बना सकते हो उतना बनाए, उतना। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। दक्ष प्रजापति, शंकर भगवान जब उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान देवाधिदेव महादेव को। तो मेरा दामाद होकर, मेरा जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुनो दक्ष प्रजापति कहते हैं, सुन शंकर, सुनो देवाधिदेव महादेव, सुनो शिव, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शंकर भगवान को कोई टेंशन नहीं था। पार्वती जी को भले थोड़ी चिंता थी कि अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा था, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। कई लड़की लड़के से पूछ लेती है, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। लड़का लड़की आपस में बोल देते हैं, तू मेरे दिल में रहना, तू मेरे दिल में रहना। हमने अभी कथा में कहा था, प्रेम इसको नहीं कहते कि तुमने हाथ पे नाम लिखा लिया,
छाती पे नाम लिखा लिया, भुजा पर नाम लिखा लिया। इतनी लंबी चाहत है तो प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता दो। इसको प्रेम नहीं करते, ये दिखावा है, केवल दिखावा। और मेरी जीजियों आपसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। बस दिल से जाना, दिल से पुकारना, दिल से कहना, दिल से सुनाना और दिल से सुनना। मेरा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ। दिखावा नहीं, मेरे शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से मतलब नहीं, मेरे शिव जी को केवल तुम्हारे निर्मल मन से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे हृदय से। पार्वती जी ने जरूर महादेव से कहा था, शंकर भगवान से पार्वती जी विवाह करने से पहले बोली थी, अपन कहां रहेंगे? तुम होते तो कह देते दिल में। महादेव ने कहा नहीं, मुझे श्राप लगा है, मुझे श्राप है, अपन रहेंगे शमशान में। पार्वती जी बोली शमशान में? वहां अपन से मिलने कौन आएगा? वहां अपने पास में कौन आएगा? शंकर भगवान बोले कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो लोग उसे बांध कर लाएंगे। तो चिंता मत कर, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसको बांध कर लाया जाएगा और आखिरी में अपने पास छोड़कर जाएगा, फिर वो वापिस नहीं जाएगा, अपना हो जाएगा। अपना कौन है? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको दिल से पुकारेंगे, वो दिल से मिलता है। उसकी अविरल भक्ति हमें आनंदता का भाव प्रकट करती थी। शिव कथा कर रही है, सती अपने प्राणों को, वही सती मैया, वही सती माता जान नहीं पाई थी, महादेव पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गई और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म। अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते? एक पत्र है, मेरा नाम मनीषा बेदी, रहने वाली मैं रेवाड़ी हंस नगर की।
कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम मनीषा वेदी है, मैं रहने वाली रेवाड़ी हंस नगर की हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहता हूँ। मेरी ननंद प्रिया वेदी आई है क्या? प्रिया प्रिया यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिया इसको, लिया। और पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तब से उसका मानसिक संतुलन भी नहीं था और शारीरिक संतुलन भी नहीं था। शरीर से भी इतना काम नहीं बनता और माइंड उसका बिल्कुल काम नहीं करता। मुख से ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती। गुरुदेव, मैंने अलवर में आपके द्वारा की गई शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के लोटे में उस रुद्राक्ष को डालकर शंकर जी को जल चढ़ाना और वो जल हमारी ननंद को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसने अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं बोला था। उसका शरीर काम नहीं करता था, उसका माइंड काम नहीं करता था, दिमाग संतुलित नहीं था। आज मैं बाबा के इस पावन प्रांगण में छाती ठोक कर कह सकती हूं कि अब मेरी ननंद समझने लगी है और उसका दिमाग काम करने लगा और वो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगी। गुरुदेव, 35 साल के बाद मेरी ननंद ने अपने मुख से शब्द निकाला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकाला। 35 साल तक वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाती थी। 35 साल तक उसका शरीर उठने बैठने के भी लायक नहीं था। शिव तत्व है। दिल से मांगाया। इन्होंने लिखा, अलवर की कथा में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनती थी, आरती होने के बाद उस भूमि की रज को मैं उनके शरीर पर लगा। ये शिव तत्व है, ये भक्ति है। पैंतीस साल के बाद इसका शरीर इतना काम करा है और माइंड इतना काम करा है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए।